Bismillahirrahmanirrahim. Good evening to all of you students. Today, the class or the topic that I have selected for today is English conditionals. Is English conditional. सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना चाहिए और जानना चाहिए कि कंडीशनल्स और कंडीशनल क्लासेस हमारे पास क्या होते हैं. आपने देखा होगा बाज़ लोग इसी कंडीशनल को यूज़ करते हैं और इनको पता नहीं चलता कि आए या मैं ठीक यूज़ करता हूँ या गलत यूज़ करता हूँ. ठीक है, सबसे पहले आपने कंडीशनल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल क्लास है क्या. ठीक है, कंडीशनल क्लास बोलते हैं, not conditional sentence. So this is I have written here a simple definition, though it may not be 100% correct. I don't claim that this is the specific definition of it, but this is one of the simplest definition of it, that the class that start with if. वो class जो if से start होता है वो हमारे पास कौन सी class होगी? Conditional class. देखो, this is the example of if it is sunny we will go to lake. So हमारा लेक को जाने के लिए एक शर्त ये है अगर मौसम सनी हो. ठीक है, तो कंडीशनल इसमें क्या है? सनी वेदर इसके लिए कंडीशन है. किसके लिए कंडीशन है? हमारा लेक जाने के लिए कंडीशन क्या है? मौसम का सनी होना लाजमी है, ये एक शर्त है. ठीक है, तो कंडीशनल क्लासेस दे आर categorized in sub conditionals like zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, mixed conditional first and mixed conditional second. अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. आप वीडियो आखिर तक देखें तो आपको इंशाल्लाह you will have the idea of all these things. सबसे पहले जीरो कंडीशनल. बेटा आप जीरो कंडीशनल को जान लें कि जीरो कंडीशनल क्या है. जब हम जीरो कंडीशनल के बारे में बात करते हैं तो जीरो कंडीशनल वो फैक्ट जाहिर करेगा. वो शोज जीरो कंडीशनल शोज फैक्ट, मतलब इसमें जो बात हम करते हैं, हम जो भी बात करते हैं वो बात हमें फैक्ट जाहिर करेगा, वो हकीकत होगी. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि सिंपल इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर भी सिंपल प्रेजेंट. इसका मतलब ये है दोनों कंडीशनल और दोनों क्लासेस जो है एक भी प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए, दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए. जिधर भी आप दो सेंटेंसेस को इफ के साथ देखते हो और अगर दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो तो इसका मतलब ये वो कौन सा कंडीशन है? जीरो कंडीशन. और क्या जाहिर करता है? फैक्ट, हकीकत जाहिर करता है. इधर देखिए इन एग्जांपल, इफ यू हीट वाटर एट 100 सेंटीग्रेड, अगर आप 100 सेंटीग्रेड हीट देते हो वाटर को, इट बॉइल्स, तो वो बुहारात में तब्दील हो जाते हैं. सो दिस इज फैक्ट, ये एक हकीकत है, ये कोई झूठ नहीं है. मिसाल के तौर पर इफ यू वॉक इन रेन, अगर आप बारिश में जाते हो, यू गेट विट, तुम मतलब विट हो जाते हो, तुम मतलब भीगा हो जाते हो. ठीक है, तो दिस इज जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल शोज फैक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल लेकिन एफ के साथ. अभी फर्स्ट कंडीशनल हमारे पास क्या है? इधर देखो, फर्स्ट कंडीशनल जो है शोज पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर. वो दो चीजें हमें दिखाएगा. पॉसिबिलिटीज दिखाएगा. पॉसिबिलिटी मतलब एक काम पॉसिबल हो सकता है, पर कौन से टेंसेस में? प्रेजेंट और फ्यूचर. और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस और बाद में कामा और सिंपल फ्यूचर टेंस का होना लाजमी है. जिधर भी आप देखते हो तो वो कौन सा कंडीशनल होगा? वो फर्स्ट कंडीशनल होगा. और एक काम को वो मतलब जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है, वो वही पॉसिबिलिटी को हमें बताएगा, वही पॉसिबिलिटी हमें जाहिर करेगा. ठीक है, वही पॉसिबिलिटी वो हमें जाहिर करेगा, वही पॉसिबिलिटी इसमें होगी. ठीक है, कब इसमें वही पॉसिबिलिटी होगी? जब प्रेजेंट सिंपल ठीक है, तो क्या करेगा इधर? ये हमें एक पॉसिबल मतलब एक पॉसिबल सिचुएशन को हमें मतलब वो बताएगा
और इसका स्ट्रक्चर जो है इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस और फिर बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस। इधर देखो इफ इट इज सनी, द सेम एग्जांपल, इफ इट इज सनी, अगर मौसम सनी हो, अगर मौसम सनी हो तो अगर मौसम सनी हो तो क्या, वी विल गो टू पार्क, हम चमन जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा चमन जाने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, मौसम का सनी होना लाजमी है। समझ आ रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशनल के बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल ये जो है ना अच्छा शोज इमेजिनरी सिचुएशंस। वो जो सेकंड कंडीशनल है वो मुझे इमेजिनरी सिचुएशन, एक ख्याली सिचुएशन मुझे बता देता है, वो एक ख्याली बात होगी। ठीक है, और जो वो क्या बताते हैं, वो इन प्रेजेंट और फ्यूचर, वही ख्याली सिचुएशन मुझे इमेजिनरी सिचुएशन मुझे प्रेजेंट का या फ्यूचर का बता देता है। ठीक है, इधर इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक के पास सिंपल पास्ट का टेंस हो, फिर उड़ो और फिर लड़ो। इधर देखो, इधर इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, दिस इज समथिंग इमेजिनरी, एक ख्याली सिचुएशन है। अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय अ न्यू कार, मैं एक नया कार खरीद लेता। ठीक है, तो दिस इज नॉट फैक्ट, बल्कि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, और इमेजिनरी सिचुएशन प्रेजेंट और फ्यूचर का भी हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इधर जो थर्ड कंडीशनल के बारे में हम बात करते हैं, तो थर्ड कंडीशनल में हम शोज इमेजिनरी सिचुएशन इन पास्ट। देखो, शोज इमेजिनरी सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर, इधर शोज इमेजिनरी सिचुएशन इन पास्ट। तो इधर जो मुझे इमेजिनरी सिचुएशन पास्ट का बता देता है, तो वो क्या होगा, इधर इसका स्ट्रक्चर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर इसके बाद वुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिधर भी ऑफ द इधर पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास थर्ड कंडीशनल क्लास होगी। और थर्ड कंडीशनल क्लास के एग्जांपल कुछ इस तरह है। इफ आई हैड गॉन टू सवाद, अगर मैं सवाद गया होता, आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं आपको कॉल कर देता। तो देखो, दिस इज समथिंग ख्याली इमेजिनरी सिचुएशन इन पास्ट, वो मुझे पास्ट का बता रहे हैं। क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, अब मिक्स कंडीशनल ये भी लोग यूज करते हैं, पर इनको पता नहीं होता कि ये मैं ठीक यूज करता हूँ या गलत यूज करता हूँ। मिक्स कंडीशनल हम इस तरह यूज करते हैं, शोज प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट कंडीशनल, मतलब हम कोई कंडीशन, कोई शर्त या बात हम पास में करते हैं, लेकिन वही पास का बात हमें प्रेजेंट का रिजल्ट देता है। इधर देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वुड प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ आई हैड हर्ड यू, अगर मैं आपका सुना होता, इट वुड बी फाइन, वो अच्छा होता। इस तरह हम कहते हैं ना, अगर मैं वहां गया होता तो कितना अच्छा होता। क्लियर हो रहे हैं या नहीं? सो देखो, दिस इज समथिंग द कंडीशन ऑफ पास्ट एंड रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट। क्लियर हो रहे हैं या नहीं? जो मिक्स कंडीशन सेकंड जो है वो पास्ट रिजल्ट देगा और प्रेजेंट में कंडीशन, ये दोनों उलट है आपका इस एक दूसरे का। इधर देखिए, पास्ट रिजल्ट देगा और प्रेजेंट कंडीशन बताएगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंट में हम कोई बात करते हैं, कोई कंडीशन बताते हैं, और वो मुझे पास्ट का रिजल्ट देता है। इधर देखिए मिसाल, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मिसाल, इफ आई वर अ गुड टीचर, इफ आई वर, अगर मैं एक अच्छा टीचर होता तो क्या, आई वुड हैव टॉट यू इट, मैं आपको ये पढ़ा देता। समझ आ रहा है या नहीं? इधर देखिए, दिस इज कंडीशनल। और एक बात आप और भी याद रखिए कि जिधर भी हम कंडीशनल क्लॉजेस यूज करते हैं, या हम जिधर भी हम कोई विश करते हैं, मिसाल के तौर पर वुड डेट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, वुड डेट के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है और जो भी सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वास का इस्तेमाल। इधर तो वैसे टेंस के साथ तो इधर वास का होना लाजमी है, आना चाहिए, पर इधर दिस इज लाइक, मिसाल के तौर पर वुड डेट काश यू वर रिच, काश कि तुम अमीर होते। वैसे तो वुड डेट आई वर अ पुलिसमैन, काश मैं पुलिस आदमी होता। तो देखो, आई के साथ में भी वर का यूसेज करता हूँ। सो बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस we will also further continue all these like things, such important things. This was all about today's videos. Thank you so much.